है जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। देवी का हर एक रूप स्त्री के जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाता है। ये स्त्री के जीवन की सुंदरता, संघर्षों और शक्ति को समझाने का अवसर देता है। आइए देवी के कुछ स्वरूपों के बारे में जानें। पहला रूप है शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की बेटी। यह बाल्यावस्था का प्रतीक है, जब एक लड़की अपने परिवार के स्नेह और सुरक्षा में रहती है। मासूमियत और कोमलता से भरी बच्ची की तरह यह हमें जीवन की शुरुआत की याद दिलाती है। So I would like to call Rudransh from class 4 for the thought of the day. Good morning everyone. Myself Rudransh from class 4th. I am standing here to deliver my thought, and my thought is, may the divine presence of Goddess Durga be with you always. It means देवी दुर्गा की दिव्य उपस्थिति सदैव आपके साथ रहे। Happy Navratri. Thank you and have a nice day. Thank you Rudransh for such a nice thought. अगला रूप है ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्विनी, जो कठोर साधना करती है। माँ का यह स्वरूप उस समय को दर्शाता है जब एक लड़की शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त करती है। यह रूप लड़की के अनुशासन, समर्पण और मेहनत का प्रतीक है, जैसे वह अपने भविष्य की तैयारी करती है। So for the speech, I would like to call Shama Mishra from class 6B. Good morning, one and all present over here, respected principal sir, coordinator sir and ma'am, dedicated and hard-working teachers, and my all lovely seniors and juniors. This is me, Shama Mishra from class 6, section Gem Squad. Today I am standing here to deliver my speech on the topic Navratri. Today we celebrate Navratri, a festival that devotes feminine energy of Goddess Durga with her 9 forms. These 9 nights symbolize the victory of good over the evil, reminding us to reconnect with our inner strength and value. Navratri is not about rituals, but it also about self-discipline and devotion. As we pray and fast, we are reminding to the qualities of courageous, wisdom and composure that the goddess represents. नारी शक्ति का जो करे सम्मान, उसको मिलती है माँ की पहचान. Those who respect the power of women are blessed by the mother goddess. The joy of Garba and Dandiya unites communities, showcasing the beautiful culture. Let this Navratri inspire us to conquer the negativity within us and embrace the light of new beginnings. बुराई पर अच्छाई की जीत, यही है माँ दुर्गा की प्रेम. May माँ दुर्गा bless us all with strength and wisdom. जय माता दी. Thank you Shama for such a nice thought. अगला स्वरूप है चंद्रघंटा अर्थात मस्तक पे जिसके अर्धचंद्र धारण है। माँ का यह स्वरूप युवावस्था का प्रतीक है, जब एक स्त्री अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने लगती है। साहस और सुंदरता और आत्मविश्वास से भरी यह देवी हमें सिखाती है कि लड़कियां अपने गरिमा और सम्मान के लिए खड़ी हो सकती हैं। I would like to call Ayushi Gupta from class 8 for the word of the day. I would like to call Ayushi Gupta from class सृष्टि को रचने वाली। यह उस समय का प्रतीक है जब एक स्त्री अपने भविष्य को खुद गढ़ती है। यह रूप एक स्त्री के जीवन को संवारने की शक्ति को दर्शाता है। So I would like to call Aradhya Singh from class 8 for the poem. Good morning everyone. I am Aradhya Singh from class 8. I am going to say few lines about Navratri. नील गगन में देखो माँ दुर्गा का सदा दरबार, मन हुआ प्रफुल्लित देख माँ के कदम अपने द्वार. सिंह पर सवार 9 रूपों की रानी, चलो आज मैं सुनाती हूँ उनके हर रूप की कहानी. जब माँ का पहला रूप का नाम माँ शैलपुत्री, बाएं हाथ में इनके कमल है शांति का प्रतीक, दाएं हाथ में त्रिशूल दुष्टों का जो संहार करे, भवसागर
बाएं हाथ में है कमंडल, दाएं हाथ में माला दे, संकट हारनी संकट निवारनी माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा रूप है माँ चंद्र घंटा, पूरा करे जो सारे काम, चंद्र समान जो शीतल दाती, क्रोध है जो शांत कराती, हर संकट बचाने वाली माँ चंद्र घंटा स्वर्ण की प्रतीक जानी जाती। दिन जब चौथा आता पूजी जाती कुष्मांडा माता, आठ भुजाधारी करे जो सिंह की सवारी, बिन जग में इनके अंधियारा भक्तों की जो दुख हरता। आदि शक्ति आदि स्वरूपा माँ की भक्ति से मन शांत हो जाता, शक्ति स्वरूपी माँ कुष्मांडा बिने इनके जग में अंधियारा। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती माँ स्कंद माता, कमल पर विराजमान कहलाती पद्मासन देवी, गोद में कुमार कार्तिकेय जानी जाए जगत माता। है ये मोक्षदायिनी करे हर मनोकामना पूर्ति, अत्यंत दयालु स्वभाव इनका, शत्रु का जो नाश करे, हर मुश्किलों से पार लग जाता जो भी इनका आराधना करे। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाए माँ कात्यायनी, चतुर्भुजधारी माँ कात्यायनी माँ, महिषासुर का किया संहार, जग में इनका नाम महान, रोग शोक निवारण करती, झूठ मोह छुड़ाने वाली, हर संकट से बचाने वाली माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी। नवरात्र की 7वें दिन पूजी जाए माँ कालाकी, बिखरे हुए केश इनके हर लेते हैं कलेश सारे, काले काल के मुंह से बचाने वाली माँ चंडी तेरे अवतार, दुष्टों का संहार करे माँ काली तेरी जय जयकार। जिन पर माँ कृपा करे ना कोई गम सताए, ना ही कोई मुसीबत पास आए, तेरी महिमा अपना का। जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाए माँ महागौरी, सिर्फ बैल पे है जो सवार, महागौरी की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों के बिगड़े हैं काम बन जाते, सारे दुख है हर ले माँ सदा कल्याण करे, शांत स्वभाव है उनका, बिगड़े हुए काम सुधारे, पाप संतापे और दुख स्वयं नष्ट हो जाए जो भी इनकी उपासना करे। नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाए माँ सिद्धिदात्री, भक्तों की रक्षक, दासों की माता, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि और हो जाए मन की सिद्धि, कठिन काम सिद्ध और करती माँ। जय सिद्धिदात्री माँ सिद्धि की दाता, तेरी पूजा में न विधि न कोई कष्ट, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री, जय। थैंक यू। Everyone give a big round of applause for Aradhya. So, I would like to call our little chums from class UKG who will introduce them. Today and my poem is your wallet in go blue and game yellow orange and healthy in the lamp of blue light. Can't forget that is a man. Thank you. Thank you, Rudran. I would like to call Arpit from class nursery to introduce himself. For the poem. Hello everyone. My name is Arpit Singh from class nursery. Today we are going to present a poem. 1, 2,
मातृत्व का प्रतीक है। यह रूप माँ के प्यार, त्याग और समर्पण को दर्शाता है, जब वो अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए जीती हैं। So everyone has special day in his or her life. So I would like to call all the Goddess students along with your class teachers. नवरात्रि अर्थात काली और भयंकर रूपों वाली, यह संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप बताता है कि स्त्री हर कठिनाइयों का सामना कर सकती है और अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार कर सकती है। So I would like to call Principal Sir for some golden words. गुड मॉर्निंग। थोड़े से आप रिलैक्स हो जाएं, अपने पैर लेफ्ट और राइट अप डाउन कर लें। चक्कर आ रहा होगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल हो जाएगा। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, रिलैक्स, स्टैंड प्रॉपर्ली। टुडे इन द मॉर्निंग our student explained a lot of things about Navratri. Huh? They told you the 9 forms of Goddess Durga in details. But I think कि आपको इतना डिटेल जानने की बजाय आप थोड़ी सी चीज जाने। 3 देवियां आपकी मुख्य हैं। Goddess Lakshmi, the symbol of wealth. Goddess Durga, the symbol of power. And Goddess Saraswati, that is the symbol of knowledge. लक्ष्मी कहीं भी स्टे कर सकती हैं। गंदे आदमी पे भी वो अपनी कृपा बरसा सकती हैं और अच्छे आदमी पे भी वो अपनी कृपा बरसा सकती हैं। पावर भी ऐसे कहीं भी आपको रोक सकती है। लेकिन मां सरस्वती, जिसके उपासक आप हैं, जिसकी साधना आप करते हैं, ये सिर्फ साधना और सिर्फ साधना से आती है। बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और मां से यह प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपको जीवन में हमेशा एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई तक ले जाए और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आप सरस्वती के उपासक हैं, तो सरस्वती की उपासना बड़े साफ सफाई से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई गंदा आचरण है मेरी दृष्टि दोष है, मेरी व्यू में दोष है ना, मेरे स्पर्श में दोष है, मेरे वाणी में दोष है, मेरे अंतरात्मा में दोष है और मैं मां सरस्वती को खुश कर लूं, तो ये संभव नहीं है। आप चाहे जितना नहा लें, नहाने से मन की शुद्धता नहीं होती है, उसके लिए प्रैक्टिस। हमेशा आप सच बोले। आज ये जो पहला दिन है, आप ये 9 व्रत ले लें, हर दिन एक को प्रैक्टिस में ले आए। साधना के ये 9 मंत्र हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ ले जाए। समय से उठना, अनुशासन, प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, परोपकार, ये सारे जो अच्छे गुण हैं, ये आपके जैसे बाल्यावस्था में ही इन चीजों का बीजारोपण होता है और इन चीजों से आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, यू नो कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कमिंग सून, बहुत जल्द आने वाला है। किसी भी दिन आपकी कोऑर्डिनेटर सर, आपके कोऑर्डिनेटर मैम इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दे आर रेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये आप सभी लोगों को सलाह है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लें और कॉपीज, नोटबुक ये आप अपना चेक करने के लिए
अपने सब्जेक्ट टीचर को दे दी। क्लास फर्स्ट में अभी हम 1-2 दिन क्लास लिए थे, उसमें भी कोर्स कुछ पीछे चल रहा है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखा जाता है। एक बार अगर आपके टीचर ने कोई मिस्टेक पे आपका रेड पेन चला दिया, कोई मिस्टेक आपका सुधार दिया, तो आप उसको रुकिए, सोचिए क्यों मिस्टेक हुआ। यही साधना है आपका। हमेशा अपने अंदर से जो आपकी गलती दिखाई दी उसको आप निकालते जाइए, बाहर दूर फेंकते जाइए। एक दिन आप बहुत अच्छे आदमी बनेंगे। आप बहुत देर से खड़े हैं, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमेशा वो हमारे बच्चों को नेक पथ पे जीवन में सतत आगे लेके चलती रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। जय माता दी।